सो गाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और ये आर एस अग्रवाल का है। जो आर एस अग्रवाल बुक होती है वो कंपटीशन क्लास के लिए होती है, जो कि आफ्टर 12th होती है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। सो हम इस तरीके के सवालों को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास के तरीके से ही कर सकते हैं। अदर टाइप से करेंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। गलत होगा कि ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो हम इस तरीके से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या सिंबल दिखाई दे रहा है? डिवाइड। इसमें डिवाइड कौन से? डिवाइड मल्टीप्लाई से पहले तो डिवाइड करेंगे हम इसके अंदर। पहले डिवाइड को डिवाइड के तरीके से रहने दो, इसे माइनस रखो और इसको करो 21 तियाँ 63। आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको एडवांस कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसके लिए 21 तियाँ 63 4 बचे, 21 दूनी 42 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क माइनस 211। ओके, समझ में आया? आगे चलते हैं हम। अब हमारा डिवाइड हो गया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होगा? 12 6 12 6 72 की 2 हासिल लगी 7, 12 कम 12 7 19। अब हम माइनस 32 बराबर क्वेश्चन मार्क 2211। ओके, अब हम आए इस पे। अब इसे इधर ले आएंगे हम, ब्रैकेट के इसे ले आएंगे इज इक्वल टू के इधर। ये हमारा आ जाएगा 32 प्लस 21 211 क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें ऐड आता है ना, तो अब हम ऐड करेंगे। इसके आगे कोई निशान होता है, प्लस का निशान होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। ओके, अब हम माइनस करेंगे 32 क्वेश्चन मार्क 3 में से 2 गए 1 बचा। फिर 10 में इधर 10 में से 3 नहीं जा सकते। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 10 में से 3 गए 7 3 3 7 1। अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखेंगे उसके अंदर इन इस जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन चारों ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन में अगर ये होगा तो वो उसका आंसर होगा। अगर नहीं होगा तो नन ऑफ दिस में भी दिया होगा आंसर, वो आपका ठीक होगा। एंड ये करेक्टली आंसर ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है। इस तरीके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए इसमें का आ रहा है ना, तो आप बोर्ड मास देखेंगे। जब आप बोर्ड मास पे जाएंगे, MAS बोर्ड मास, तो ब्रैकेट ऑफ में क्या होता है हिंदी में? का। आपको का मतलब पता है तो आपको का पहले करना है इसके अंदर। 4 7 5 ऐड 9 5 0 मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपको कोडेड कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। परसेंटेज को 100 में बदल देते हैं, 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम आप यहाँ 4 7 5। वैसे तो मैं इन सवालों को 1 मिनट में हल कर सकता हूँ, पर लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इन सवालों को बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। तो 0 से 0 काट दिया हमने पहले। अब देखिए आप 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5 तियाँ 5 निम 45, 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 32 आ गया। हमारे बटे में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर 19 आ गया, मल्टीप्लाई 32 आ गया, यहाँ पर 900 आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आप सोचेंगे कि पहले इसको ऐड कर दें। नहीं गाइज, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑफ के बाद हमारा मल्टीप्लाई आता है। डिवाइड तो इसके अंदर है नहीं, तो डिवाइड नहीं है, तो इसके बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले आपको, तो 4 7 5 एज वेल एज ऐसे उतर जाएगा। तो 19 दूनी 38, ऐड का ऐड रहेगा। 19 दूनी 38 की 8 हासिल लगी 3, 19 57 57 और 3 60। ठीक है गाइज, 900 प्लस क्वेश्चन मार्क 8 और 5 13 की 3 7 और 8 और 100 10 इज इक्वल टू में 900 प्लस क्वेश्चन मार्क 183 माइनस 90 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क 183। हमारा आंसर आ चुका है गाइज। सो कितना इजी था गाइज। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सो गाइज ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन।
गाइस मैं आपको सीरीज़ वाइज नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। सेकंड टाइप के सेकंड क्वेश्चन था हमारा, उस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैं आपको सीरीज़ वाइज नहीं करवा रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपको लाइन वो स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, पहले नॉर्मल, फिर हार्ड, फिर सबसे हार्ड, जो कि आपको कठिन होते हैं। अब आपको इसमें भी का दिखाई देगा, जैसे कि हमने कराया BODMAS बोर्ड मास, तो इसके अंदर हमारा ऑफ फिर से आ गया, तो ऑफ ओके। परसेंटेज भी है इसके अंदर, कोई बात नहीं। हम देखते हैं गाइज, 3842 डिवाइड, वो मल्टीप्लाई में बदल देंगे, इसे 2 कर देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 5% को क्या करते हैं 100 में लेते हैं गाइज, 2449। ओके गाइज, अब हम इसे देखो ऑफ है ना, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। आपको डिवाइड नहीं करना है, पहले ऑफ को सॉल्व करना है। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके गाइज, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1921 1921 गुणा 1 1921 प्लस क्वेश्चन मार्क, रुक। तो गाइज हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 1500 बाय 2449। अब देखिए गाइज, इसको आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि आप इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको उधर माइनस में ले जाएंगे आप। 15/100 2449 माइनस 1921। अब इसको माइनस करेंगे आप, मैं तो चाहे यहाँ कर सकता हूँ, पर लेकिन आपके पर्सनल के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। 244919। वैसे आपको कंपटीशन में इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये हो सकता है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। 14 में से 9 गए, 5 बचे, 1 में से 1 गया, क्रॉस बचा, 528 बचा हमारा। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 15/100 528। तो अब ये हमारे ऊपर पहुंच जाएगा और ये हमारा नीचे जाएगा। ओके, ये तो आपको पता होगा। 528 15। अब देखिए आप 15 से कट जाएगा, नहीं गाइस अभी नहीं कटेगा गाइस, पहले आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 528 100 15 रुक। तो गाइस अब हम यहाँ पर इज इक्वल टू में इधर करेंगे, हमारा पेज नहीं है वैसे गाइस। 15 फिर 15 चौके 15 15 30 15 45, ठीक है। अब कितने बचा हमारे 7, 15 पंजे 75, ठीक है। 3 बचा, 15 दूनी 30। हमारा गाइस आंसर आ चुका है। उसने आंसर पूछा था और हमने इसका आंसर 3520 निकाल चुके हैं। सो गाइस आप RS अग्रवाल में देखेंगे तो आपका आंसर यही मिलेगा। सो गाइस ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये भी बेसिकली बोर्ड मार्क्स तरीके से होगा बस, लेकिन ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है। पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, पर लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से करेंगे इन्हें। पॉइंट को आप जानते हैं, पॉइंट हटाते हैं और बटे में 0 लगाते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 ज़रूर होता है। तो हमने पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, मल्टीप्लाई। इस तरीके से एक संख्या के बाद पॉइंट है तो 1 0 ही लगेगा, ठीक है। 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 0 लगते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, 12वीं क्लास के पास आ चुके हैं आप। ये डिवाइड जब होती है, डिवाइड को आप चाहे डिवाइड रहने दें, पर लेकिन हम अभी चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये नीचे पहुंच जाएगा और ये बटे का 1 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे ये 5 नीचे पहुंच जाएगा। तो हमारा जब 1 ऊपर आएगा और 0.5 नीचे जाएगा तो ये 0 ऊपर पहुंच जाएगा। प्लस 15.5, इसे भी हम 0 कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, प्लस 49.5 बटे में पहुंच जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा हमारा, ठीक है। अब आप तो जानते होंगे जब हमारा ये 5 हट गया तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 10 से 10 कट गया, 5 से 125 तो ये 125 कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। और 2 बचा, 5 पंजे 25,
ठीक है। अब हमारा इधर कुछ नहीं बचा, ये प्लस का है तो इसे हम काट नहीं सकते। आप चाहते तो इसे 5 से नहीं काट सकते, लेकिन आप सोचते तो काट भी सकते थे, लेकिन नहीं काट सकते हम। अब 25 बचा था, 25 के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये सोच रहे हो कि 10 से क्यों नहीं काट रहा मैं इसे। आप कंपटीशन में जब भी आप जितना आसान करना चाहिए 10 बटे में रहने देना। आपको अगर काटने हैं तो आप सवाल को और टफ करेंगे, आसान नहीं करेंगे, पर लेकिन आप 10 रहने देंगे, नीचे नीचे रहने देंगे, सेम रहने देंगे, तो आपका सवाल आसान होता जाएगा। तो 25 के पढ़े 6 बार पढ़ो, 25 छिंगे 150, 150 की 0 यहाँ से लगी 15, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 छिंगे 30 की 0 यहाँ से लगी 3, 15। ओके, और 25 पंजे 10 2 12, 25 पंजे 125, 125 और 15 कितने होते हैं, 125 15 होते हैं 140। हमारा आ गया 1400/10 प्लस 25 तो इसमें मल्टीप्लाई हो गई थी, हमारा 105 10। अब इसे हम इधर ले आएंगे, ये माइनस का 495/10 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपका सबका बेस सेम है, मैंने इसी आपके पर्सनल के लिए ये 10 नहीं काटा था, तो आप भी नहीं काटेंगे। आप जब भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो आप इसे नहीं काटेंगे। वैसे भी आपको इतनी कैलकुलेशन पावर तेज़ हो जाएगी तो आप नहीं काट सकते हैं, नहीं काटेंगे इसे। अब आपका ये 40,000 प्लस 55,495, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 5 5 5 1 4 9 5 और ये आ गया 10। अब 5 में से 5 गया 0, अब 5 में से 9 चला जाएगा, नहीं जाएगा। इधर से क्या लिया 15, 15 में से 9 गया, कितना बचा 6। अब इधर बचा 4, 4 में से 4 गए 0 और ये 1 का 1 एज वेल एज। अब ये 10 आएगा बटे में और 0 से 0 कट गया, इसका आ गया आंसर 106। आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से ये RS अगर देखेंगे आप तो 106 ही आंसर आ रहा होगा। मैं आपको अगले चैप्टर में अगली पार्ट करवाऊँगा तब आपको इसको बिल्कुल आंसर शीट मैच करवाऊँगा। बिकॉज ऑफ अभी मेरी बुक थोड़ी सी मिस हो गई है। सो मैं अब 4 5 5th क्वेश्चन पे आता हूँ। सो गाइज ये है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन किस बेस पे होगा हमारा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल की, उस पर मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। फॉर्मूलाज क्या थे, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो आप इसमें देखेंगे a है और ये -b है, तो इसका होल स्क्वायर है ना, आप देख सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए आप। तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अन्यथा ये मेरी सेकंड वीडियो है, आप चैनल पर जाकर फर्स्ट वीडियो ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो ये हमारा a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हम इसी बेस पर इसको करेंगे, तो अंडर रूट का स्क्वायर, ये हमारा a हो गया, प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab मतलब अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इनटू में b को क्या कहेंगे 1 इज इक्वल टू में 8 माइनस 28। तो हमको इसको उसने बोला ये इसके बराबर है। तो आप इसमें देखेंगे ये पहली बात तो ट्रिक का सवाल है। ट्रिक जिसमें एक कंपटीशन बेस में बहुत सारी ट्रिक आती हैं जिनके बेस पर आपको करना पड़ता है सवाल, और ट्रिक बहुत ही आसान होती हैं। आप एक बार याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। मैंने याद करी थी। देखिए अब स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, प्लस 1 का 1 2 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, ओके 8 माइनस, अब आप 28 देखेंगे। 28 को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम अंडर रूट 2 × 2 × 7 कह सकते हैं ना।
टू टू जा 4 और 4 7 जा 28 होता है। तो हम यही चीज़ लिखा हुआ है एक तरीके से। तो अब 2 कॉमन है तो 2 बार आ गया तो ये बाहर आ जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन मार्क 1 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन मार्क बराबर 8 माइनस 7 आया। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप अलग ले लीजिए। ये जो पोर्शन है क्वेश्चन मार्क +1 और आप इसे 1 अलग ले लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का 2 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क और आप देखेंगे माइनस का 2 अंडर रूट 7। अब आपसे उसने क्या पूछा है, इसके ही तो आंसर पूछा है, इसकी जगह पर ये भी आ जाएगा। 7 + 1 करेंगे यहाँ क्या आएगा आपका 8 और 7 यहाँ पर आएगा। तो आपकी ये इक्वेशन पूरी पूरी सॉल्व हो रही है। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 7। हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। सो गाइज ये है हमारा 6 क्वेश्चन। अब हम 6 क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ये देखिए आप। सबसे पहले हम इसको ठीक कर ले रहे हैं। 6 क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आप ये देखिए पहले, ठीक है। अब आप इसमें पॉइंट देख रहे होंगे कहीं कहीं, तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, पॉइंट को हम यहीं से भी हटा देंगे, ठीक है। 10 1 के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट का पॉइंट है तो 1 0 लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसे नीचे नोट कर ले रहे हैं। 3 2 5 10 इंटू 4 5 0 इंटू 2 6 परसेंटेज है तो बाय 100 आ जाएगा। डिवाइड है तो मैंने आपको पहले पिछले सवाल में बताया था कि अगर डिवाइड है तो हमारी फ्लिप होकर 3 हो जाता है। माइनस का 7 4 5 बाई 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपका 0 से 0 कट रहा है तो आप काट दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये 3 से 3 1 जा 3, ठीक है। 3 5 जा 15, ओके हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल को अलग तरीके। अब हमारा ये होएगा काट। सो गाइस अब हम 15 पर आ चुके हैं हमारा। तो 15 हो चुका हमारा। 15 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 2 का 0, ठीक है। और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी हमारा 10 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ ज़्यादा कीचड़ पिचड़ हो गई ना, यहाँ पर ज़्यादा महाभारत सी हो गई है ना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे इसे आराम से सफाई के लिए। वैसे अभी हम ये जो सीख रहे हैं ये सिर्फ हम सीख रहे हैं, ये हम कंपटीशन की फुल तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही इसमें स्पीड लाना स्टार्ट कर देंगे। सब कुछ प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है, सब कुछ प्रैक्टिस पर ही बेस्ड होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी शार्पनेस उतनी तेज़ होती जाएगी, ओके। तो आप क्या करेंगे, सो गाइज अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में 13 3 जा 39 होता है, पर लेकिन ये आपके लिए टफ हो जाएगा। पहले आप 3 से इसकी मल्टीप्लाई करें। 3 पंजे 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9। अब 9 बाय 1 जिसके नीचे 1 होता है, 1 की 1 से मिलता है अपने 1 आ गया। अब 13 बाय 10 माइनस 7 4 5 बाय 10 क्वेश्चन मार्क, ओके। अब 13 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपके लिए एक आसान तरीका है ये। 13 5 जा 13 पंजे 65 की 5 हासिल लगी 6, 13 पंजे 65 रुक 13 सत्ते 91 और 6 91 6 97 97 की 7 हासिल लगी 9, 13 निम्मे 108 108 और 9 कितना होता है, 13 निम्मे 117 होता है। 117 सॉरी गाइस, 13 निम्मे 117 होता है। 117 और 9 कितना होता है, 13 निम्मे 117 117 और 9 कितना होता है 117 9 9 और 1 10 16 हासिल लगी 1 2 1 6, ठीक है। 10 माइनस 7 4 5 10 बाय 10 लें
5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 0 का 0 से कट गया। आ गया हमारा आंसर गाइस 522। क्वेश्चन मार्क आप इधर लगा सकते हैं, चाहे तो आप इधर लगा सकते हैं। हमारा आंसर आ चुका है गाइस। ये है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का। तो हम इस तरीके के सवालों को देखो, इसमें प्लस का निशान है, माइनस 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 माइनस। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटाएंगे, तो इस तरीके से ये कोई कैलकुलेशन बहुत लंबी पहुंच जाएगी और बहुत हार्ड भी हो जाएगी आपके तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले इन सबको जोड़ लेंगे। ओके, इन सबको हम जोड़ेंगे। रफ लाइन में आपको जोड़ना है। सबसे पहले 7 8 6 6 6 7 3 3 7 7 7 3 3। अब माइनस है, जहाँ जहाँ माइनस निशान है सबको प्लस कर लो। ओके, 7 और 3 10 और 6 16 और 8 24 की 4 हासिल लगी 2, 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 8 16 और 9 25 की 5 हासिल लगी 2, 7 8 और 2 10, 6 16, 16 और 7 16 और 7 कितने होते हैं 23, 23 का 3 हासिल लगी 2, 7 7 और 2 9 और 6 15, 15 की 15। ओके, अब हम 8 7 8 7 8। अब माइनस माइनस जोड़ तो लिया है, लेकिन निशान तो माइनस का ही आएगा ना हमारा। 5 3 15 3 5 4। अब इसे माइनस करेंगे। 8 में से 4 गया 4 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा। ओके गाइस, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। सो गाइस, ये है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई पहले आप इसकी इससे कर दें, फिर जो आंसर आएगा उसकी 8 से कर दें, आपको आसानी पड़ेगा और इजी भी है, सबसे इजी भी है। तो 12 छिंग कितना होता है, 12 छिंग 72 की 2 हासिल लगी 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना होता है 36 और 7 43 की 3 हासिल लगी 4, 12 एकम 12 और 4 12 और 4 16। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 8 से कर दें, तो इसकी मल्टीप्लाई आपको यहीं से हो जाएगी, वरना आपको एक रफ लाइन में करनी पड़ेगी। तो हम ज़्यादातर एक आसान वे ही करने की कोशिश करते हैं। 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगी 1, 8 ने 24 और 25 की 5 हासिल लगी 2, 8 छिंग 48 49 50 की 0 हासिल लगी 5, 8 एकम 8 5 13। तो हमारा गाइज आंसर आ चुका है गाइज, ये हमारा आंसर। हम चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। सो गाइज, ये है हमारा 9th क्वेश्चन। हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे इसमें प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, माइनस का निशान है। तो आप बोर्ड में इस तरीके करेंगे, तो पहले आपको प्लस वाले सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे। 9 और 5 कितना होता है 14 की 4 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 हासिल लगी 1, 5 3 8 और 1 9, 8 और 2 10। ओके, हम माइनस करेंगे इसको 5 6 5 8 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। अब 4 में से 8 चला जाए, नहीं। 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचा 0, 10 में से 5 के 5 बचा। यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 6 गए 2 बचा। यहाँ कितना है 0, 10 में से 5 गए 5 बचा। ये है गाइज हमारा आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ गया। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन। सो गाइज, हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वैसे के लिए आपके लिए आते नहीं हैं ये क्वेश्चन, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा देता हूँ। थोड़े से बहुत ही इनमें थोड़े डिफरेंस होते हैं। अब देखिए, आपका ये प्लस का निशान यहाँ पर दिया है, ये माइनस का निशान यहाँ पर दिया है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको प्लस प्लस सिंबल वाले करने हैं। इसके सामने तो माइनस का निशान है, तो ये इसे सॉल्व नहीं करना है हमें। ये प्लस का निशान है इसके सामने, और इसके सामने प्लस का निशान है, तो मैं इन दोनों को ही जोड़ना है। बाद में आपको इसको माइनस करना है। इसके तरीके बिल्कुल थोड़ा सा चेंज, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। इस थोड़े से चेंज में पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सवाल चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, और आपका गलत भी आ सकता है। सो गाइस, पहले हम इसे जोड़ लेंगे। 9 और 5 14 की 4 कैरी 1,
ओके गाइज, 9 और 1 10, 8 18 की 8 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 3 और 1 4। ओके गाइज, तो अब माइनस करेंगे इसे 5 6 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 6 में से 8 में 6 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा। तो गाइस देखा मैंने, आप ये 3 लाइनों में सवाल सॉल्व हो गया, ये 3 लाइनों में सवाल सॉल्व हो गया, ये 3 लाइनों में सवाल सॉल्व हो गया। जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन तेज़ होती जाएगी आप सवालों को एक एक लाइन में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो गाइस आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पावर पर ध्यान देना है और कहीं नहीं ध्यान देना है। वैसे इस तरीके के सवाल आते नहीं, इतने आसान आसान आपको बहुत टफ टाइप के सवाल दिए जाएंगे गाइस। तो हम ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए अगले पार्ट में इसके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। आपका ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है गाइस। मैंने इस पार्ट में आपको 10 टाइप क्वेश्चन करवाए हैं। अगले पार्ट में मैं 10 टाइप्स और करवाऊंगा। बस कोशिश करेंगे कि हम थर्ड पार्ट में ही इसे ख़त्म कर दें। सो गाइस थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब मी फॉर दिस चैनल बिकॉज ऑफ माई ओल्ड चैनल हैज़ बीन technical problem is crashed. So please subscribe that and like that and comment if you any query. So my Instagram account is मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके गाइज, बाय गाइज, थैंक यू।